नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवे। दोस्तों, वैसे तो मैं वीडियो ज़्यादातर अपने पायलट्स भाई के लिए, ड्राइवरों के लिए ही बनाता हूं। गाड़ी से जुड़ा हुआ जो भी समस्या होता है या गाड़ी से जुड़ा हुआ जो भी जानकारियां होती है वो मैं अपने भाइयों तक पहुंचाता हूं, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझें, अपने गाड़ियों को अच्छे से समझें और होश और ध्यान में अपना गाड़ी चलाएं और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की तरफ लेकर के जाएं। लेकिन कुछ कुछ समस्याएं या कुछ कुछ घटनाएं जो होती हैं, जो हमारे देश में अगल बगल घटती है, जो हम लोगों के ऊपर भी प्रभाव डालती है और बहुत सारे लोगों का फिर वो सवाल बन जाता है, क्यों, कैसे, क्या क्या करे, क्या नहीं करे, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे देश में जो सबसे ज्यादा जो घटना घटा है ताजा, बांग्लादेश का लेकर के, और बांग्लादेशी हमारे देश में क्यों आते हैं, क्या करते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों भी इस चीज को समझिए, क्योंकि देखिए, हम बैठे हैं कहीं, सोच रहे हैं कि घटना कहीं और घट रहा है उससे हमारा क्या लेना देना, हमको उससे क्या मतलब। ऐसा नहीं होता। कोरोना घटी कोरोना कहां से उठा? चाइना से। चाइना में ही ना घटा कोरोना, वहां से फैलते फैलते पूरा दुनिया में फैल गया ना, एक गांव कस्बा तक भी पहुंच गया ना। तो घटनाएं देखिए जो घटती है उसका असर हर किसी के जीवन पे पड़ता है। आज हम बांग्लादेशी के ऊपर ही एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। बस उसको 5 पॉइंट डाले हैं और 5 सवाल है। पहला सवाल कि क्यों आते हैं बांग्लादेशी हमारे देश। दूसरा, भारत में कैसे आते हैं, अगर आते हैं तो कैसे आते हैं। तीसरा, कि भारत में आकर वो क्या करते हैं। चौथा, भारत को क्या क्या खतरा है उनके आने से क्या समस्याएं घटती हैं हमारे देश में। और पांचवा, भारत को क्या करना चाहिए। बस इन 5 पॉइंट्स को आप समझ जाइएगा तो फिर बांग्लादेश का जो भी घटना है, जो भी घटनाक्रम है, क्यों घटता है, या जो भी घटनाएं घटती हैं उसको आप समझ पाइएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो सबसे पहला है कि वो क्यों आते हैं। बांग्लादेशी भाई उनका देश है, बांग्लादेश उनका देश है। 1971 में पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो 1971 में इंदिरा गांधी हमारी उस समय प्रधानमंत्री थी। जब पाकिस्तानी हम बांग्लादेश के लोगों को परेशान करने लगे, मारने लगे, काटने लगे, बहुत सारे करोड़ों बांग्लादेशी भाग करके हिंदुस्तान आए, तो उस समय भारत सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, हमको इसमें एक्शन लेना चाहिए। तो उन्होंने एक्शन लिया और उस समय उसको पाकिस्तान से आजाद करा करके बांग्लादेश एक नया देश का राज्य बनाया। तो आज ऐसा क्या समस्या हो गया कि उन लोगों को आना पड़ता है। तो सबसे जो मुख्य कारण है उनका कि उनको भाग करके यहाँ आना पड़ता है, उसका 2 कारण है। सबसे पहला कि एक तो मुसलमान कंट्री, मुस्लिम बहुल लोग हैं वहां, मुस्लिम का संख्या वहां ज्यादा है। मुसलमानों में वहां के जो मुसलमान है, मैं जो वीडियो बना रहा हूं उससे भारत के मुसलमानों को मैं जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे भारत के मुसलमान मैच्योर मुसलमान है, वो समझते हैं चीजों को। हाँ, कोई कोई है, उनका इलाज होते रहता है और होता भी रहेगा। तो वहां के जो मुसलमान हैं, मुसलमानों में आप देखिएगा कि उनका जो ऑपरेशन अपने वाइफ का नहीं कराते, सिंपल समझिए। जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल करने वो करते ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, बस अल्लाह दे रहा है, रखते जाओ। वो सोचते नहीं है कि हाँ 10 गो हो गया तो 10 गो को पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे कि क्या करेंगे, 10 में से कौन कहाँ जाके फट जाएगा, ये सब वो नहीं सोचते। बस आ रहा है तो आने दो। तो सबसे पहला कारण है कि मुस्लिम बहुल
देश, मुसलमानों की जो संख्या है वो बहुत तेजी से फैली। अब तेजी से उनका जनसंख्या बढ़ा तो रोजी रोटी की कमी, एक तो बांग्लादेश ऐसे ही गरीब, कपड़ा का उद्योग है बांग्लादेश में, कपड़ा से के उद्योग से भी कितना मतलब सीधे तौर पर समझिए कि रोजगार की कमी। अब रोजगार की कमी होगी तो कोई भी भूखे तो मरेगा नहीं, भूखे मरने से अच्छा है कि वो चाहता है कि रिस्क लेकर के कहीं और चले जाए। तो उनको सबसे जो अच्छा लगता है, सुविधाजनक रास्ता लगता है, वो हो गया आपका भारत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही आए, उनको मौका मिले तो अभी अब देखे होंगे कि बोट से वो लोग चले गए थे कहा, सऊदी अरब। सऊदी अरब 2 दिन तक उनको समुद्र में ही रखा, अपने एरिया में घुसने ही नहीं दिया। श्रीलंका की नेवी उनको ले जाकर के खाना पीना दी तो खाना वाना खा करके जिंदा रहे, फिर वहां से वो अपना आ गए रिटर्न। तो पहला कारण ये है कि जनसंख्या, आबादी पर कोई कंट्रोल नहीं, आबादी बढ़ते चला गया, जिसका नतीजा आज ये हो गया कि छोटा सा देश, आदमी ज्यादा, अब भुगतना पड़ रहा है उनको। दूसरा समस्या जो है कि वहां अस्थिरता है, सरकार की अस्थिरता, मार काट होगा, कोई कहे आप ही जहां रह रहे हैं अगर अगल बगल में आपका मार काट होने लगे, चोरी डकैती छिनतई होने लगे, औरतों के साथ बलात्कार होने लगे, तो आप रहना चाहिएगा? नहीं, आप भी चाहिएगा कि कहीं अलग जगह चेंज करें। तो इस कारण से ज्यादातर जो हमारे बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, अगर वो भारत आते हैं तो उनका 90% अगर देखा जाए तो 90% वो आते हैं, गरीब लोग ही आते हैं, अपना वहां जो भी है वो बेच बाच करके दलालों के माध्यम से यहाँ आते हैं, रोजगार के तलाश में आते हैं और एक अच्छा भविष्य के चक्कर में यहाँ पे आते हैं। तो पहला सवाल आपका था क्यों आते हैं, तो रोजगार, पैसा कमाने। दूसरा, भारत में कैसे आते हैं। अब ये कैसे आते हैं, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा पेचीदा है कि भाई आते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले मालदा, अगर आप बंगाल को अच्छे से जानते हैं तो मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बंगाल और बांग्लादेश का सीमा जो है ना वो समतल मैदान में है। जैसे गांव देहात में हम लोग का खेत होता है ना, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर हम लोग देखते हैं तो नजर वहां तक जाता है। तो उस तरह से बांग्लादेश जो हाईवे है, मालदा का जो हाईवे है, वहां से अगर 1 किलोमीटर अंदर दाहिने की तरफ आप घुसिएगा, कलकत्ता से अगर आप आ रहे हैं असम के तरफ, सिलीगुड़ी के तरफ, और मालदा जो हाईवे है, हाईवे से अगर मालदा स्टेशन के पहले से अगर 1 किलोमीटर भी अंदर आप घुस जाइएगा ना तो वहां से 1-1.5 किलोमीटर और, यानी हाईवे से 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मैक्सिमम वहां से बांग्लादेश आपको दिख जाएगा, उससे भी कम ही दूरी है। यानी कि खेत में अगर आप खेती कर रहे हैं तो सामने आपको बांग्लादेश, जैसे हम लोग का गांव एक गांव से दूसरा गांव दिखता है, उसी तरह से बांग्लादेश मालदा में आपको इस गांव से वो सामने वाला बांग्लादेश का गांव आपको दिख जाता है। फेंसिंग भी है, लेकिन फेंसिंग का क्या है, तार है, सीढ़ी इधर से लगा दिए एक तो तार पे, उधर से एक तो सीढ़ी लगा दिए तार पे, इधर से चढ़े उधर से उतर गए, तो इस तरह से वो लोग घुस करके आ जाते हैं। आने के बाद मालदा जो है वो बहुत बड़ा स्टेशन है। अब आते हैं वो लोग गिरोह, एक मतलब समझिए कि एक रैकेट चलता है, पैसे की धांधली होती है। पूरा परिवार अगर आता है तो उसमें सोचिए कि अगर माँ बाप है, उसके बच्चे हैं, बच्ची है, वो सबको लेकर के चाहता है। कोई भी आएगा तो अगर फैमिली को लेकर के आएगा तो उसके परिवार में जितने भी बच्चे बच्चियां हैं वो सबको लेकर के आएगा ही। तो वो आते हैं, एक मोटा पैसा इधर का जो भारत के तरफ का जो उनका दलाल होता है वो एक मोटा पैसा लेता है, वो इधर आते हैं, आकर के उनका कागज उगज बनवाता है। उसके बाद मालदा जंक्शन से वो लोग ट्रेन पकड़ते हैं, लंबी दूरी का ट्रेन वो पकड़ते हैं। लंबी दूरी मतलब जो मालदा से खुला, देखिए आसाम, समझने वाली बात है कि मालदा से ही क्यों, आसाम
से अगर कोई भी ट्रेन को अगर जाना है, मान के चलिए कि दिल्ली जाना है, तो सिलीगुड़ी मालदा होकर के ही जाएगा। वो मालदा होकर के ही वो कोई भी ट्रेन है तो वो जाएगा, मालदा उसको रुकना ही है। दिल्ली जाना हो, राजस्थान जाना हो, मुंबई जाना हो, कहीं भी भारत के किसी भी कोना में अगर उनको जाना है तो मालदा, असम से जो ट्रेन खुलेगी वो मालदा होकर के ही जाएगी, वही रूट ही है। तो एक चीज, इस चीज का उनको फायदा मिलता है। मालदा में बैठते हैं, कहीं भी जाना हो, राजस्थान जाना हो, दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, गुजरात जाना हो, कहीं भी जाना है उनको ट्रेन मिल जाता है। ट्रेन के भी जनरल बोगी में वो लोग ज्यादातर बैठते हैं, स्लीपर कटाते नहीं है, क्योंकि जो दलाल लोग होते हैं वो लोग स्लीपर में नहीं जाने देते, क्योंकि स्लीपर में पता चल जाता है, आसानी से पहचान में आ जाते हैं। लेकिन जनरल में कोचा कोची वैसे ही भीड़ होता है, जनरल में ही वो ज्यादातर जाते हैं, 8, 10, 5, 6 के ग्रुप में जाते हैं, अकेला कभी नहीं जाते। तो यहाँ से बैठते हैं वो, और वहां से आपके पूरे भारत में जहां उनको जाना है, जहां उनका दलाल उनको बुलाता है, वहां वो चले जाते हैं। अब तीसरा जो सवाल है, भारत में आकर क्या करते हैं। जाहिर सी बात है भाई, आ तो गए, अब करते क्या है। तो ज्यादातर इनको ये जो आते हैं, ये तो आते हैं एक ख्वाब देख करके कि भारत में जाएंगे, भारत में अच्छी सुविधा मिलेगी, नागरिकता वहां का मिल जाएगा, आधार कार्ड बना लेंगे, आराम से रहने लगेंगे, कोई जानेगा नहीं, इस तरह की बहुत सारे उनके मन में चलता है। आ तो जाते हैं, लेकिन जो दलाल होता है, जो इनको लाया रहता है, उनके चंगुल में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? अगर एक बांग्लादेश, मान लीजिए कोई काम है, राजमिस्त्री का काम मान लीजिए, कहीं घर बन रहा है तो राजमिस्त्री चाहिए। अब राजमिस्त्री यहाँ 700 रुपया एक दिन का उसका दिहाड़ी है, तो बांग्लादेशी अगर है तो उसको भी 700 ही लेगा, लेकिन वो खुद से काम नहीं लेगा, वो दलाल के माध्यम से लेगा। और ये जो लोग हैं, ये लोग, इनको समझिए कि एक मजदूर बना करके रखते हैं। कमाते ये लोग हैं, लेकिन जेब उनका भरता है। 700 वो पार्टी से लेते हैं, लेकिन इनको 300 या 400 ही देते हैं। अगर 100 बांग्लादेशी किसी एक आदमी के नीचे काम कर रहे हैं और 100 को वो काम दे रहा है, कोई भी काम, उसमें से अगर 100 रुपया भी उनसे काट रहा है, तो आप जोड़ लीजिए, 100 को 100 से गुना कर दीजिए, 10,000 तो ऐसे ही कमा रहा है वो, बिना कुछ किए। बस उनको काम दे देना है, पैसा जाकर के कलेक्ट करना है और इनको जो मर्जी वो दे देना है। तो एक तरह से वो आकर के फंस जाते हैं, चंगुल में फंस जाते हैं। और इनको इतना ना डराते हैं वो लोग कि ये खाने जाबी ना, वही खाने जाबी ना, ये हो जाबे, वो हो जाबे, अभी बेचारे लोग डर जाते हैं। तो ये हम आप सोचते हैं कि ये लोग आते हैं और यहाँ पे गलत सलत करते हैं, या जो भी आपके हमारे मन में आपके जो भी चल रहा है, लेकिन एक तरफ का जो है वो भी आपको समझना पड़ेगा कि आते तो वो हैं अच्छे अच्छे ख्वाब देख के, लेकिन आकर के वो फंस भी जाते हैं। तो उन पर तो कार्रवाई होना ही चाहिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप आते हैं, अगर आप भी कहीं जाते हैं तो किसी देश में भी आपको जाना है तो सबसे पहले पासपोर्ट बनाना होगा, फिर वीजा लेना होगा, तभी ना कहीं आप जाइएगा। बिना किसी के अनुमति के आप जा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप के मन में खोट है या किसी गलत काम के लिए आप जा रहे हैं। तो कैसे आते हैं, भारत में आकर क्या क्या करते हैं? तो वही मजदूरी या जो भी काम है आपका करना है। अब बंगाल में अगर हिंसा होता है तो बांग्लादेशियों का सहारा ज्यादा लिया जाता है। अगर बांग्लादेशी कोई हमारे देश में आया, किसी भी, मान लीजिए कहीं पे भी आया और क्राइम किया, तो उसको डर लगेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जानते नहीं कि हम तो पकड़ाएंगे ही नहीं।
हमको जानता कौन है? कोई जानता तो है नहीं। अगर कोई बड़ा क्राइम करके और फिर वो बांग्लादेश भाग भी गया तो आप ढूंढते रहिए भारत में, तो इसको बढ़ावा मिलता है, क्राइम को बढ़ावा मिलता है। चौथा, भारत को क्या क्या खतरा है? खतरा तो है, बहुत सारा खतरा है। अब कोई आ करके बाहर से आप, एक तो हम लोगों का भारत का आबादी ऐसे ही बढ़ा हुआ है, आबादी हम लोगों की भारत की ऐसे ही बढ़ी हुई है, उसमें से ये लोग घुसते हैं। भारत का नौजवान ऐसे ही बेरोजगार अभी है, रील बनाने में थोड़ा सा व्यस्त है। गांव देहात में आप देखिए ना, आप अगर गांव देहात में देखिए तो जितने भी हैं सब अभी रील में लगे हुए हैं, सब रील बनाने में लगे हुए हैं, नचनिया बने हुए हैं, नाच रहे हैं। जो पढ़ लिख रहे हैं वो अपना सही रास्ते पे निकल रहे हैं धीरे धीरे। बेरोजगारी तो है, भारत में बेरोजगारी है, नौकरी की भी कमी है, उसमें से ये लोग आ रहे हैं और ये लोग नौकरियों को छीन रहे हैं, तो यहाँ बेरोजगारी और बढ़ रही है। आ रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं, तो यहाँ का जो सिस्टम है, जो एक पुलिस का विभाग का कह लीजिए या उसके ऊपर जो भी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उनको परेशानी हो रहा है कि भाई क्राइम किया कौन। अब कोई पकड़ाएगा नहीं तो समस्या तो आएगी ना कि भाई ये आया, ये क्राइम हुआ तो ये क्राइम किया कौन। अब भारत का कोई आदमी रहेगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर बाहर से कोई आया, क्राइम किया और भाग गया तो भुगतना तो हमको आपको है। आप देखिएगा कि कहीं अगर पत्थरबाजी करवाना है या कहीं उपद्रव करवाना है तो उसमें ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व होकर के उसको और बढ़ावा देते हैं। आगजनी हुआ, उपद्रव जो भी करना हुआ, गलत सलत जो भी काम करना हुआ, उसमें ये लोग शरीक हो जाते हैं। इनको तो पैसा से मतलब है। अब 10,000 या 20,000 या 50,000 ही दे करके आए हैं तो चाहेंगे नहीं कम से कम 5 लाख हम कमा के जाएं, तो उनको पैसे से मतलब है, गलत सही से उनको मतलब नहीं है। तो कुछ भी करेंगे पैसे के लिए, वो कुछ भी करेंगे, और जब कुछ भी करेंगे तो यहाँ का विधि व्यवस्था जो है वो गड़बड़ सरबड़ होने लगेगा, और हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद में आ जाता है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो हमारे देश को भी वही करना चाहिए जो बाकी देश कर रहे हैं। घुसपैठिए हो तो भाई निकलो। आप गांव देहात में हम लोग बोलते हैं कि निकला बरखा बुनी के सबराहे, तो यह बरखा बुनी के सबराहे इन लोगों को भी निकालना चाहिए। जैसे जबरदस्ती, भाई हमारा भारत है, हमारे देश में ऐसे ही समस्याओं की कमी नहीं है, फिर आप लोगों का समस्या हम क्यों झेलें? कोई कारण ही नहीं बनता है, कोई मजबूरी ही नहीं बनता है कि आप लोगों को झेले हम। तो 5 पॉइंट्स क्यों आते हैं आपको समझाया हमने। भारत में कैसे आते हैं, तो मालदा इनके लिए सबसे आसान है, वहां से ट्रेन पकड़ते हैं, जिस कोना में जाना है वो चले जाते हैं। भारत में आकर क्या क्या करते हैं, तो हमारे ही नौकरी को खा रहे हैं, प्लस ऊपर से क्राइम भी कर रहे हैं। उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, तो दंगा में फसाद में लोग ज्यादा संलिप्त हो रहे हैं, क्योंकि इनको मोटा पैसा मिल जाता है। अब मोटा पैसा मिल जाता है, पैसे के लिए इनका मोटिव आने का पैसा ही है, तो इस चीज को भी वो बढ़ावा देते हैं। भारत को क्या क्या खतरा है, तो खतरा तो है, एक तो आबादी हमारी ऐसे ही बढ़ रही है, ऊपर से ये लोग आकर के एक बोझ बन रहे हैं। यहाँ का हॉस्पिटल का सुविधा मान के चलिए कि हर एक चीज जो भी हमारे सुविधा के लिए है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, उन सब में ये धीरे धीरे घुस रहे हैं, तो हम लोगों को कमी हो जा रही है। नौकरी में ये धीरे धीरे घुस रहे हैं तो हम लोगों को कमी हो रही है, तो समस्या हम लोगों को ज्यादा हो रहा है। भारत को क्या करना चाहिए, तो बस खदेड़ देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि खदेड़ना ही चाहिए। कोई बिना आप इजाजत के हमारे देश में नहीं आ सकते, और अगर आ रहे हैं तो उसका अंजाम आप भुगतिए। तो एक छोटा सा वीडियो हम चाहे अपने पायलट्स भाई को समझाना कि जो आजकल घटनाएं घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं। और हालांकि देखिए, ये तो एक तरफ का हमने आपको समझाया, लेकिन अगर इसके अंदर और घुसिएगा तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घट रही है,
और हम लोगों का ध्यान उस पर नहीं है, या हम लोग उसको समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि देखिए, धीरे धीरे जो पाकिस्तान है वो शिफ्ट हो रहा है बांग्लादेश के तरफ, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और इन दोनों का एक अलग कारण है, इन दोनों देश को बनाना भी एक अलग कारण है। वो ब्रिटिशर्स क्यों बनाए थे, उनको बनाने से क्या उनको लाभ हुआ, हम लोगों को क्या क्षति हुई, ये सब पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।